Welcome on amazing platform Math with SJ. Myself शिवम झा. आज हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेशनल नंबर. कॉन्सेप्ट्स हमें क्यों पढ़ना चाहिए, उसके दो बेनिफिट्स होते हैं. पहला, हमारा नॉलेज बिल्ड होता है. दूसरा, हम क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में होते हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं. चलिए हम पढ़ते हैं बेसिक से क्या होता है रेशनल नंबर. तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में जो नंबर आया था वो होता है नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर बेसिकली हम इसको एन से, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. कैपिटल एन, ओके, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. और इसमें हमारा आता है वन से इन्फिनिटी तक. ओके, रेशनल नंबर 1 से इन्फिनिटी तक आता है. उसके बाद हमने कहा जीरो और नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर और जीरो से मिलके हमारा होल नंबर बनता है. जीरो हम सब जानते हैं, जीरो की इन्वेंशन आर्यभट्ट सर ने की है, लेकिन नहीं, जीरो को सबसे पहले नंबर के तौर पे यूज़ किया था आर्यभट्ट सर ने. ठीक है, तो अब हम देखते हैं होल नंबर. तो जीरो और नेचुरल नंबर से जो मिलके नंबर निकला, होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट. होल का मतलब कंप्लीट. तो देखिए जीरो प्लस नेचुरल नंबर तो होता है होल नंबर. और जीरो को, होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं, डब्ल्यू से. सिंपल है, कैपिटल डब्ल्यू. उसके बाद होल नंबर हम जान गए. उसके बाद क्या आता है, हमारा बेसिक सा आता है इंटीजर. ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा. देखिए सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल और ज़ीरो को कंबाइन करके, क्योंकि ज़ीरो पहले क्यों अलग है, नेचुरल नंबर में नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए. ज़ीरो इसलिए अलग है क्योंकि ज़ीरो को पहले हम एज अ नंबर काउंट नहीं करते थे. सबसे पहले आर्यभट्ट साहब ने, अभी मैंने बताया, उन्होंने काउंट किया ज़ीरो को एज अ नंबर. 1000 ईयर के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ज़ीरो एक नंबर है. इसके लिए हमने एक होल नंबर सिस्टम है, उसमें ज़ीरो को ले लिया. अब इससे अगर ऊपर जाते हैं तो आप लोगों ने 6th 7th में पढ़ा है इंटीजर. तो इंटीजर में क्या होता है कि इंटीजर में हमारा निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर भी होता है. तो हमने एक निगेटिव इंटीजर को इधर ले लिया. होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है. अभी हम आगे पढ़ेंगे उस चीज़ को भी. तो अब हम निगेटिव इंटीजर या इंटीजर को किससे डिनोट कर सकते हैं, जेड से. और चूंकि ये निगेटिव है तो हम इसमें इन्फिनिटी टू -1 ऐसा ले सकते हैं. ठीक बच्चों, अब हम देखते हैं इंटीजर क्या होता है. इंटीजर को कुछ बुक्स में z से डिनोट किया जाता है, कुछ बुक्स में i से डिनोट किया जाता है. तो हम यहाँ पे i से कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर ने z से बताया कि i से बताया. ओके, हम यहाँ पे ऐसे देखते हैं. अब इंटीजर को कैसे लिखेंगे, तो इंटीजर हमारा होता है इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2 इन्फिनिटी तक. ओके, समझ में आया यहाँ तक. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं और इन्फिनिटी तक है. फिर ज़ीरो, इन दोनों को ऐड करने के बाद होल नंबर आता है, जिसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है होल नंबर में कि ज़ीरो नेचुरल के साथ आ जाता है. उसके बाद आता है हमारा निगेटिव और होल. उसमें क्या डिफरेंस है कि ये निगेटिव और होल मिलके हमारा क्या बनता है, इंटीजर्स. ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर क्या बनाता है, हमारा इंटीजर्स. अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे. एक टर्म है फ्रैक्शन. ठीक है, तो इसका हम बेसिकली जानते हैं कि ये
P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बेटा? P अपॉन Q के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में। अब ये टॉपिक हमारे सिलेबस का टॉपिक है। ये तो सर पूछना होगा इतना क्यों जाने, क्योंकि ये बेसिक्स है। नंबर सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ ख़त्म होता है। रेशनल नंबर की अगर एक छोटी सी डेफिनेशन बोलोगे, कोई पूछेगा रेशनल नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में हो और जिस नंबर में Q जो होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और P एंड Q आर को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जो फैक्टर 1 हो, जिसका भी डिविजिबिलिटी 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ गए। अब आप बोल रहे हो सर ये दो टर्म क्यों लिखा हुआ है? ये दो टर्म आपके आने वाली क्लासेस में आएंगे। जो ये 10th में आता है रियल नंबर और ये इरेशनल नंबर। लेकिन मैंने एक टेबल बनाई तो मैंने कहा कंप्लीट बताया जाए बच्चों को, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज हो, समझ में आए कॉन्सेप्ट कहाँ से नंबर सिस्टम आया। रेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर की एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन आप ये भी बना सकते हैं कि इट इज़ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। एक हो सकता है कि रेशनल नंबर हमारा P बाई Q के फॉर्म में है और Q जिसमें हमारा 0 है और P एंड Q को प्राइम है। ठीक है, ओके, चलिए इसको अब रफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है? जब कोई भी नंबर जैसे कि A एंड B है हमारे पास, A एंड B अगर होल नंबर की कोई प्रॉपर्टी होल नंबर है, तो जो इसका सम आता है A प्लस B, वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं तो हम इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो अपन देख लेते हैं कि कैसे इसमें आएगा। तो अगर एडिशन में देखें, होल नंबर 0 से 1 2 3 4 अभी अपन ने पढ़ा है, तो 1 प्लस 2 करें तो ये कितना आ रहा है? 3। ठीक है, पहले है एडिशन। ठीक है, तो 1 प्लस 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 3। तो 3 हमारा होल नंबर है। ओके, उसके बाद अगर हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, तो जब हम कोई भी 2 होल नंबर, जैसे कि हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं सब्सट्रैक्शन में, तो 2 होल नंबर हैं हमारे पास, जैसे कि 2 माइनस 3, तो ये अगर हम देखें तो ये माइनस में भी आ जाते हैं। जैसे कि इसको माइनस करने पे हमारा -1 आएगा। और चूंकि हमने अभी पढ़ा है कि होल नंबर माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं सेकंड में, ये होल नंबर के लिए थर्ड पॉइंट, होल नंबर के लिए अभी बात हो रही है। थर्ड पॉइंट हम अगर इसमें देखें, 2 इंटू 3 करते हैं, 2 हमने होल नंबर लिए 2 एंड 3, इन दोनों को इंटू करने पे 6 आ रहा है, ये हमारा होल नंबर होता है। तो ये हमारा होता है, इसलिए यहाँ पे आप लिखिए यस, नो, नो एंड यस। फोर्थ हमारा डिवीज़न। डिवीज़न जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड बाय 8, इट मीन्स कि ये हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये हमारा फ्रैक्शन होल नंबर में नहीं है, तो ये नो। ओके,
ये हमारा होल नंबर में नहीं है तो नो होगा। अब हम इंटीजर्स की बात करते हैं। अभी हमने देखा इंटीजर्स में हमारे माइनस टर्म भी होते हैं, प्लस टर्म भी होते हैं। तो बस छोटा सा एक अंतर आता है क्लोजिव प्रॉपर्टी में कि होल नंबर में हमारा माइनस जो होता है वो नहीं होता है क्लोजिव प्रॉपर्टी, लेकिन इंटीजर में, जब इंटीजर में बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो माइनस में आता है, क्योंकि इंटीजर में हमारे पास माइनस के टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। बस सिंपल है, इतनी ही है क्लोजर प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। उसके बाद आते हैं कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टीज़ की अगर हम देखें तो इसमें क्या बोलती है प्रॉपर्टीज़ कि कोई नंबर ए है उसको प्लस बी कर दें और इक्वल में हम बी प्लस ए करें, मीन्स शिफ्टिंग द टर्म्स। बेसिक्स है शिफ्टिंग द टर्म्स को शिफ्ट करना। इसमें भी 4 पैरामीटर्स हैं, चारों पे अपन रखेंगे और देखेंगे कि किस में यस है किस में नो। पहला हमारा सबसे पहला एडिशन, समझ ही गए होंगे आप एडिशन। तो एडिशन में स्वाभाविक सी ये बात है, एडिशन में होगा आप आगे रख के प्लस करें, 2 + 1 करें 3 होगा, 3 और 1 + 2 करें तो भी 3 होगा। देख लीजिए सिंपल, 1 + 2 = 2 + 1 = 3 आएगा दोनों का। 2 + 1 2 + 1 3 ही होगा। यस, ओके। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम 1 - 2 करते हैं और 2 - 1 करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन में चेंज क्या होगा, यहाँ देखिए ये कितना आएगा -1, यहाँ 1 आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर से नो। ये हमारा सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। उसके बाद हमारा आता है थर्ड प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन है। थर्ड मल्टीप्लिकेशन है, और बच्चों मल्टीप्लिकेशन में भी सिंपल, इस फॉर्मूले में प्लस की जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये साइन बस चेंज होते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी ये यस ही होगा। 2 × 3 करें और 3 × 2 करें तो क्या होगा 6 ही आएगा, तो ये यस होगा। ओके, और अब यहाँ पे फोर्थ वाला है, तो फोर्थ टर्म है डिवाइड, तो डिवाइड में इक्वल नहीं आएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 6 / 2 कर दें, यहाँ पे 2 / 6 कर दें, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा 3 आएगा और यहाँ पे फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नो। सेम हम इसी तरह इंटीजर में भी चेक करेंगे, सेम ही होगा। इंटीजर भी एडिशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, सब्ट्रैक्शन में डिवीज़न में नहीं होगा। और अगर रेशनल नंबर की बात करें उसमें भी सेम टर्म्स आएंगे। तो ये हमारे दो प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन नो होगा, हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि अगर दो टर्म यहाँ पे साइन माइनस के अगर आ जाएंगे तो माइनस में वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, टर्म्स चेंज करने पे, आगे पीछे करने पे। फिर भी हम करके देखते हैं। यहाँ 1 होगा, माइनस होगा, 2 होगा, 3 = हमारे पास ब्रैकेट 1 - 2 - 3। अब इनको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास, मैंने बताया। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ -1 आएगा और ब्रैकेट रहेगा -1, और ये हम पहले सॉल्व करेंगे ब्रैकेट इधर भी, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस का, क्योंकि बड़े डिजिट 2 है, यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए -3 है। अब एक चीज़ देखेंगे कि माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा इस टर्म में, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे हमको 2 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 1 + 1 2 होता है। यहाँ पे माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है,
-1 और -3 तो होते प्लस हैं, साइन माइनस का रहता है, तो ये -4 होगा, जो कि नॉट इक्वल है, इसलिए नो होगा। तो ये हम पहले दो प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं। सेकंड, थर्ड जो हमारा है मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन यस होता है, ये अब आपको करना है, आपको देखना है करके कि आप प्रूफ कर पाते हो कि नहीं। तो ओके, मल्टीप्लिकेशन इज यस एंड डिवीज़न इज नो। फोर्थ, डिवीज़न, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसमें भी हमको 4 प्रॉपर्टी वही निकालनी पॉइंट्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीज़न। तो इसमें भी आपको उसी तरह करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको निकालना है। अगर आपको नहीं आता कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से आपको समझाऊंगा। ओके, देखिए एडिटिव इन्वर्स, अब इस नंबर का हमें एडिटिव इन्वर्स निकालना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हमारे पास ये नंबर है और दूसरा नंबर जो है, उन दोनों को ऐड करने पे 0 आना चाहिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पे हमारे पास प्लस में कोई नंबर है तो हम इसी को माइनस में ले लेंगे। तो सेकंड नंबर हम क्या बना लेंगे, 2/7। सिर्फ इसका एडिटिव इन्वर्स ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करिए आप, देखिए 2/7 अपन एडिशन करेंगे, 2/7 प्लस माइनस 2/7। सो अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस का प्लस अंदर जाएगा, माइनस है इनटू होगा तो माइनस आएगा, -2/7। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, बेस सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस सेम है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 7 और 2 - 2 इक्वल क्या होता है 0/7 तो 0। तो देखा आपने कि 2/7 का एडिटिव इन्वर्स -2/7। अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे सर कि -2/7 हो या -3/7 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। सिंपल, 3/7। बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ इतना ही एडिटिव इन्वर्स है अपना। उसके बाद आते हैं रेसिप्रोकल। बहुत सिंपल है, आप देखिए 2/5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो 2/5 का रेसिप्रोकल जस्ट अपोजिट होता है। इस नंबर को हम ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएंगे, 5/2 ये इसका रेसिप्रोकल होगा। तो आज का इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इंट्रोडक्शन वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो में आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। ओके।